नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और मैं शास्त्रों को पढ़ के उनसे जो भी सीख पा रहा हूँ वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज मैं एक इंसिडेंट पे बात कर रहा हूँ जब युधिष्ठिर और पांचों पांडव वनवास में थे। 12 वर्ष वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो फिर उस समय दुर्योधन आता है उन्हें चिढ़ाने के लिए कि मतलब वो तो राजा है ना अभी। तो फिर और वो पांचों जो पांडव हैं वो जंगल में बस किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। तो उस समय जब दुर्योधन आता है युधिष्ठिर के पास, तो उसमें उसका गंधर्वों से युद्ध हो जाता है और दुर्योधन बंदी बना लिया जाता है। ठीक है। तो उस समय जब दुर्योधन के सैनिक युधिष्ठिर के पास आते हैं हेल्प मांगने के लिए कि भाई हमारे राजा को हेल्प कर दीजिए, छुड़ा दीजिए, तो भीम और अर्जुन ये बोलते हैं ठीक हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। भीम स्पेसिफिकली काफ़ी खुश होता है कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ उसके साथ। तो युधिष्ठिर जो भीम को कहता है वो ये है कि देखो भीम, दूसरे लोगों के लिए दूसरे लोग जब हमारे घर पर ना आक्रमण करते हैं तो वो हमारा भाई है। ठीक है। आपस में तुम बाद में दुर्योधन से जो भी डील करो वो अलग बात है, बट अगर बाहर के लोगों के कारण दुर्योधन पे दिक्कत हो रहा है तो उस समय तुम दुर्योधन को अपना भाई मानोगे, भाई मानना चाहिए। ठीक है। इसलिए जाओ तुम और अर्जुन जाओ और दुर्योधन को छुड़ा के लाओ। ठीक है। ये हमारे कुल की प्रतिष्ठा का बात है। ठीक है। क्योंकि गंधर्वों ने दुर्योधन के साथ जो भी उसकी स्त्रियां थी, ठीक है, तो मतलब राजकुल की स्त्रियां, बहू बेटियाँ जो थी, उन्हें भी किडनैप करके ले जा रहा था। तो ये बहुत ही प्रतिष्ठा की बात हो गई थी और दुर्योधन खुद बंदी होकर जा रहा था तो उसके लिए भी अपमान की बात तो थी। तो फिर भी युधिष्ठिर ने आपसी मतभेद को साइड करके भीम और अर्जुन को भेजा और फिर वहाँ पर वो लोग छुड़ा के ले आते हैं दुर्योधन को। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, ये कि कभी भी अपने लोगों से जितना भी क्लेश हो, ठीक है, पर कोई बाहरी अगर आ रहा है तो बाहरी का साथ नहीं देना चाहिए। अपने अपने ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उनके पास वैसा कोई ताकत था नहीं कि हमारे भारतीय राजाओं को मतलब वो हरा सकें, पर आपसी फूट इतनी ज़्यादा थी। ठीक है। हमने उन्हें लाइक हमारे राजाओं ने उन्हें ही ज़्यादा वैल्यू दिया ना। वो अपना ही भाई था, अपना ही कोई रिश्तेदार था, अपना ही कोई भी जीजा साला या फिर ना चचेरा भाई या फिर कोई भी बहुत सारे ना दामाद ससुर ऐसे करके रिश्तेदार होते थे। ठीक है। आपसी अनबन जो भी था, पर जब अंग्रेज़ आए थे तो उस समय अंग्रेज़ों का साथ नहीं देना था, पर आपसी मतभेद के कारण उन्होंने एक दूसरे के पीठ पे ही छुरा घोंप दिया और इसलिए ना सैकड़ों साल तक हमारा देश गुलाम बन के रहा। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम देख सकते हैं इस इंसिडेंट का। हमारे राजाओं ने अगर महाभारत ठीक से पढ़ ली होती तो शायद हमारा देश गुलाम नहीं होता। और एक इंसिडेंट जो हम देख सकते हैं रिसेंट टाइम्स में, जो कि अभी भी हो रहा है, कि यूक्रेन रशिया वॉर। ठीक है। यूक्रेन जैसा भी है, ठीक है, कल्चर वाइज इट इज़ मच मैचिंग विथ रशिया देन यूएसए। ठीक है। जो भी हो रहा था, ठीक है ना, नाटो में मतलब यूक्रेन को नहीं जाने देता है, नहीं जाने देना चाहता है रूस, ठीक है, या फिर यूक्रेन जाना चाहता है, वॉट एवर इट इज़। ठीक है। ये रशिया और यूक्रेन को आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए था और यूक्रेन को अमेरिका की मदद नहीं लेनी चाहिए थी। अमेरिका एक आउटसाइडर है।
ठीक है, यहाँ पर अमेरिका, यूरोप, ऑल आर आउटसाइडर्स हियर। रशिया और यूक्रेन के बीच में जब वो कूद रहे थे तो यूक्रेन और रशिया को बोल देना चाहिए था कि तुम बीच में मत आओ, ये हमारा आपसी मामला है, हम डील कर लेंगे। और कुछ और सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता था। ठीक है, अगर यूक्रेन मतलब अगर यूक्रेन रशिया में मर्ज भी हो जाता तो भी अभी जैसी सिचुएशन है वैसी ख़राब सिचुएशन तो नहीं होती ना। ठीक है, और अगर ठीक है अगर इंडिपेंडेंट भी रहता तो अगर यूक्रेन भी मान जाता कि चलो नेटो में नहीं आएंगे, फिर कुछ और सॉल्यूशंस निकालना होता। बट दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन दैट यू आर टेकिंग साइड, कि आप यूएसए का साइड ले रहे हो और फिर रशिया से लड़ रहे हो। तो ये इस लाइक जो सीख है इसका एप्लीकेशन नहीं हो पाया वहाँ पे, और इसलिए आज यूक्रेन की स्थिति बहुत ख़राब है। ठीक है, तो ये अभी इससे सीख सकते हैं। और भी कभी भी अपने घर में जो भी कभी भी क्लेश होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे का साइड ले लेंगे, दूसरे का सहायता करेंगे और अपने घर वालों को ही कुछ करेंगे। तो ये भी इससे सीख मिलता है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।